बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। तो मैं आपको बनाना बताऊंगी सर्दियों की। ये सर्दियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है और हर छोटा बड़ा बच्चा और हर बंदा इसे खा सकता है। इसमें कोई टेंशन नहीं है कि इसमें फ़ैट का मसला हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, 2 टेबल स्पून मैं लूँगी। इसमें घी ज़्यादा नहीं जाता, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन है। इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जिन लोगों को फ़ैट का मसला होता है वो लोग भी बेधड़क इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली थी गोंद, जिसे मैंने 1 टेबल स्पून जो देसी घी लिया था उसमें फ्राई कर लिया है। अभी 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी और लिया था, उसमें ये मैंने ड्राई फ्रूट, इन्हें भी मैं रोस्ट कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैंने लिए हैं 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम ही अखरोट हैं। इन्हें भी हम इसे देसी घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। देखें देसी घी मैं इसमें बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों को फ़ैट का मसला होता है वो लोग बेधड़क इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। ये हमारा नुस्खा है, ये बहुत बेहतरीन है। जिन्हें हड्डियों का दर्द होता है, बोन में दर्द होता है, जिन्हें कमज़ोरी होती है, आँखें जिनकी कमज़ोर होती हैं, वो भी बेफ़िक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और टेस्टफुल बनता है। इसमें फ़ैट की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ मैंने तिल और पिस्ते लिए, इन्हें भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। सिर्फ 2 टेबल स्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद सिर्फ मैंने इन्हें फ्राई किया है। बाकी जो चीज़ें हैं, यहाँ मैंने नारियल लिया है, सूखा नारियल है, हाफ केजी ये सूखा नारियल है। इसे भी हम अच्छी तरीके से बारीक चॉप कर लेंगे। मतलब मैंने इसे देखें इसमें ब्लेंडर के अंदर अच्छी तरीके से बारीक कर लेना है। यहाँ देखें इस तरीके से बारीक हो जाएगा। मिल्क लिया है मैंने, सूखा नारियल हमारा हाफ केजी है। मिल्क मैंने लिया है 1.5 किलो। मिल्क में उबाल आने के बाद सूखा नारियल हम इसमें मिल्क के साथ पकाएंगे। इसे इतना पकाना है कि ये बिल्कुल एक ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। मिल्क के साथ सूखा नारियल अच्छी तरीके से पक जाए। यहाँ पे जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे, इन्हें भी हम अच्छी तरीके से चॉपर में चॉप कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना है, हल्का हल्का दरदरा सा मोटा रखना है। वो ज़्यादा टेस्टफुल लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ देखें मैंने इन्हें अच्छी तरीके से बारीक कर लिया है। और यहाँ मिल्क में देखें उबाला आ गया। इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। तकरीबन इसे पकने में 20 से 25 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और यहाँ इन्हें भी मैंने ब्लेंड कर लिया था। यहाँ इन्हें हमने मोटा मोटा रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। देखें मिल्क के साथ जो मैंने सूखा नारियल लिया था वो देखें अच्छी तरीके से पक रहा है। इसे भी अच्छी तरीके से खुश्क कर लेंगे। और नारियल अपना ऑयल भी छोड़ता है, तो इसी के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। यहाँ मैंने 1 प्याली चीनी ली है, वो भी इसमें साथ ऐड करूँगी। और इसकी अच्छी तरह से हमने कर लेनी है भुनाई। इसकी आपने जब तक भुनाई करनी है जब तक कि मिल्क इसके अंदर बिल्कुल खुश्क ना हो जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो जाए। इसका लाइट ब्राउन सा कलर हो जाएगा। इसको आपने इतना पकाना है। यहाँ देखें इसे मेरे को पकाते हुए, मतलब इसे मैंने अच्छी तरीके से मिल्क को खुश्क करते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो गए और अच्छी तरीके से ये खुश्क हो चुका है। नारियल ने हल्का हल्का अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। चीनी भी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मिल्क और नारियल को अच्छी तरीके से ड्राई होने के बाद इन्हें हम अच्छे से भून देंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने जो ये लिए हैं ड्राई फ्रूट, जिन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया था, देखें इस तरीके से, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद ये मैंने ली है कमरकस, हाफ टेबल स्पून है, इसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इलायची पाउडर है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे तकरीबन हम 5 मिनट और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मतलब हल्की आंच पे इसे सिर्फ हमें अच्छी तरीके से पकाना है। अच्छी तरीके से पकने के बाद ये हो चुका है बिल्कुल रेडी। ये इतना बेहतरीन बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये रेसिपी मैंने कहीं देखी नहीं थी, ये रेसिपी मैंने खुद ने अपनी बनाई है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन और टेस्टफुल बनती है। बच्चे बड़े जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और ख़ास तौर पे जो न्यू मॉम है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही टेस्टफुल बनता है। आप इसे इस तरीके से जैसे अभी मैंने बनाया है इस तरीके से भी सूखा खा सकते हैं गर्म करके। मैं इसे मिल्क के अंदर इस्तेमाल करती हूँ। मिल्क के अंदर इस्तेमाल करने से इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो ये आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा, भारी नहीं होगा, आपको बिल्कुल आराम से हज़म भी हो जाएगा। देसी घी भी इसमें हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है, इसलिए आप लोग बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी सोच के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। फ़ैट का भी कोई मसला नहीं है। जिन लोगों को फ़ैट की टेंशन होती है उनके लिए भी सही है, बेहतरीन है। बेधड़क हो के आप लोग खाएं। ये देखें यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है। ये मैं अपना जो मैं इस्तेमाल करती हूँ इसे डेली रूटीन के साथ अपनी, वो मिल्क के साथ इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ मैंने 1 गिलास मिल्क लिया है, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर इसे जो हमने अभी बनाया है अपना ये बेहतरीन सी रेसिपी, वो हमने इसमें ऐड कर दी है।
और इसे हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि जो मिल्क हमारा है वो अच्छी तरीके से उबाले आ जाए। 5-6 अच्छे से उबाले देने के बाद आप इसे किसी प्याली में निकालें और बेहतरीन तरीके से एंजॉय करें। बच्चों को भी इस तरीके से, जो मिल्क नहीं पीते उन्हें भी इसी तरीके से दें। इसे 2 टेबल स्पून मिल्क के अंदर ऐड करें और अच्छी तरीके से इसे पकाएं, मतलब कि 4-5 उबाले दें और बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, ठंड से बचाता है। बहुत ही टेस्टफुल और बेहतरीन सी हमारी ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी खा सकते हैं। हड्डियाँ, आँखें और जो जिनके बैक में दर्द होता है वो सब ख़त्म करता है। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनता है। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूला करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।